Good morning all of you. Today I am going to explain a new topic, and you see there is a complete question on that topic. तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, X and Y are partners sharing the profit and losses in the ratio of 3:2. It means दो पार्टनर हैं X and Y. तो जो ये दोनों पार्टनर हैं वो अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको शेयर करते हैं किस रेशो में, 3:2 विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली. इट मींस जो X है उसकी कैपिटल क्या होगी, ₹2 लाख, और जो Y है उसकी कैपिटल क्या होगी, ₹1 लाख. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस. हमें क्या करना है, हमें जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है. क्या करना है, हमें जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है अलग अलग केसेस के अंदर. तो उन डिफरेंट केसेस को अभी हम करेंगे. हमारे पास जो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, यानी कि हमने बिल्कुल ही जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी हमने उसमें पार्टनरशिप डीड की थी. पार्टनरशिप डीड मीन्स साझेदारी संलेख, जिसमें हम अपने पार्टनरशिप के रिगार्डिंग कि हमारे कितने पार्टनर होंगे, उन पार्टनर्स के नाम क्या होंगे, हमारी फर्म का नाम क्या होगा, हमारी फर्म की नेचर क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगी या नहीं, तो वो सभी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी उसमें हमने रिटर्न डाउन की थी. तो अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में क्या होगा, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹50,000. यानी कि हमारी जो पार्टनरशिप डीड है साइलेंट है और जो हमें प्रॉफिट दिया है वो कितना दे रखा है, ₹50,000 का. तो इस फर्स्ट केस में क्या होगा अभी हम ये करेंगे, लेकिन इससे पहले आप दो चीजें हमेशा ध्यान रखोगे. हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो होता है चार्ज और एक होता है एप्रोप्रिएशन. चार्ज मीन्स यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो पूरे का पूरा कंप्लीट पे किया जाएगा, चाहे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे ना हो. और एप्रोप्रिएशन इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट. यानी कि एप्रोप्रिएशन मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल तभी अलाउड होगा जब हमें इसके बारे में बोला गया है या हमें क्या है, हमारे पास प्रॉफिट है. तो ये था डिफरेंस चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बीच में. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसको हम करेंगे अभी. इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है ₹50,000. क्या दिया है इसमें, हमें ₹50,000 दिए हैं. तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे. आप सभी को पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमेशा टू साइडें होती हैं. एक होती है डेबिट साइड, ठीक है, एक होती है क्रेडिट साइड. ठीक है, इसके अलावा इसमें पर्टिकुलर होगा और डेबिट साइड का अमाउंट होगा. पर्टिकुलर एंड क्रेडिट साइड का अमाउंट. क्लियर. तो हमें इस जो हमारा फर्स्ट केस था हमें ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई थी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और हमें फर्स्ट केस में बोला है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है, 50,000 का है. तो 50,000 का हमारे पास प्रॉफिट है. इट मींस बाय नेट प्रॉफिट कितना है, 50,000. अब इस 50,000 में से हमें क्या करना है, हमें क्या यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ बोला गया है, नहीं बोला गया. हमें यहाँ पे जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है. तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा. तो नहीं होगा, हम क्या करेंगे, 50,000 को बांट देंगे किसमें, पार्टनर्स में.
किस रेशो में बटेगा? 3:2 में। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल वाई, यानी कि एक्स और वाई किस शेयर में बटेगा? 3:2 में। तो 3:2 में बढ़ जाएगा तो 30,000 आ गया एक्स शेयर और 20,000 आ गया वाई शेयर। क्लियर? तो टोटल अमाउंट कितना था? 50,000 और 50,000, यानी कि हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट था हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक्स और वाई के शेयर में। एक्स के हिस्से में कितना आया? 30,000 और वाई के हिस्से में कितना आया? 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे अलाउ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारी जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या है? साइलेंट है। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। इससे आगे हम इसके नेक्स्ट केस करेंगे। जिसका सेकंड टॉपिक देखिए, जो सेकंड केस है, इफ द पार्टनर्स डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate 8% per annum and the losses for the year are rupees 50,000। यानी कि इस केस में हमें क्या दिया गया है? इस केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रखी है वो दे रखी है 8% पर annum के बिहाफ पे, और हमें करना क्या है? इसमें हमें लॉस भी दे रखा है। तो हमें क्या गेटअप हुआ? हमें 50,000 का यहाँ पे लॉस प्राप्त हुआ, तो उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो हमारे पास टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो शेयर ऑफ लॉस दे रखा है वो दे रखा है 50,000। इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास जो शेयर ऑफ लॉस आया वो कितने का है? 50,000 का। तो इस लॉस को हम क्या करेंगे? बांट देंगे पार्टनर्स बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर एक्स एंड वाई। तो एक्स का जो बन गया किस रेशो में जाएगा? 3:2 में 30,000 चला गया एक्स और 20,000 चला गया। 30,000 और 20,000 किस रेशो में गया? 3:2 में। तो 50,000 को हमने इसमें बांट दिया। 50,000 कुछ समझ में आया? यहाँ पे हमारे पास लॉस था कितने का? 50,000 का। तो 50,000 को एक्स और वाई दो पार्टनर हैं उनमें बांट देंगे। एक्स के हिस्से में कितना है? 30,000 और वाई के हिस्से में कितना है? 20,000। किस रेशो में? 3:2 में। जो हमारा लास्ट केस था उसमें हमें प्रॉफिट दिया हुआ था, ठीक है, और उसमें पार्टनरशिप डीड बिल्कुल साइलेंट थी तो हमने प्रॉफिट बांट दिया था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है? लॉस दिया है। तो लॉस भी पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा एक्स और वाई। अब यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, वहां पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं? क्यों है? ताकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके पार्टनर्स। लेकिन यहाँ पे क्या है? लॉस है, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में, ठीक है जी। नेक्स्ट केस देखिए, केस नंबर 3। इफ द पार्टनर्स डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate
8% पर एनम। यानी कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगी वो रहेगी 8% पर एनम के बिहाफ पे, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹50,000। और जो हमें प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 50,000। फर्स्ट केस में हमारे पास प्रॉफिट था, सेकंड केस में हमारे पास लॉस था। अब ये थर्ड केस, यहाँ पे प्रॉफिट भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जो पार्टनरशिप डीड वो साइलेंट नहीं है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा वो मिलेगा 8%। कितना मिलेगा? 8%। क्वेश्चन सेम वही है, जो x है उसकी कैपिटल 2 लाख, y है उसकी कैपिटल 1 लाख। तो यहाँ पे हमें क्या मेंटेन करना पड़ेगा? यहाँ पे मेंटेन होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन क्यों होगा? क्योंकि पहली चीज यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, दूसरा पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट और कैपिटल देने के लिए भी बोला गया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सॉरी, इसमें एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना दिया गया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस? नेट प्रॉफिट कितना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस? कितना है? 50,000। इसके अलावा हमें इंटरेस्ट और कैपिटल कितना दे रखा है? वो दे रखा है 8% पर एनम। इट मींस जो इंटरेस्ट दी जाएगी उनके कैपिटल पे पार्टनर्स को वो 8% के बिहाफ पे दी जाएगी। तो टू इंटरेस्ट और कैपिटल ये बन जाएगी x और y। तो 2 लाख पे 8%, पहले 2 लाख पे 8% निकालेंगे। तो 2 लाख पे 8%, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 8 2 जा 16 और 8% है तो 8 के अपॉन में कितना आएगा? 100 आएगा। तो 100 की 2 0 से 2 0 कट जाएंगे तो ये बन जाएगा 16,000। लेकिन इसको देख लो एक बार, 8 बाय में 100, 2 0 से 2 0 और 8 2 जा 16, तो बन गया 16,000। इसको आपको करना क्या है, इसमें जो कैलकुलेशन करोगे आप डायरेक्ट करोगे, निकाल के नहीं देंगे, बिल्कुल इजी है। 8% है तो इट मींस 8 बाय में 100, तो 100 में कितनी जीरो होती है? 2, तो 2 0 से 2 0 कट ऑफ हो जाएंगी और 8 डायरेक्ट 8 टू 16, तो 16,000। यानी कि जो x का शेयर बना वो बना 16,000 और जो y का शेयर बनेगा वो कितना बनेगा? y की कैपिटल कितनी थी? 1 लाख। वही चीज 8 बाय में 100 है तो 100 की 2 0 से 2 0 कट गई, 8 बन जा 8, तो ये बन गया 8,000। तो 24,000। x का शेयर कितना? 16,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला x को 16,000 और y को 8,000, तो ये बन जाएगा 24,000 टोटल। 24,000। अब हम क्या करेंगे? 50,000 में से 24,000 माइनस करने के बाद हमारे पास टोटल अमाउंट कितना बचता है? तो बचेगा 26,000। 50,000 माइनस 24,000, ये बचेगा 26,000। तो इसको बांट देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
x एंड y। यहाँ पे जो x है, x का प्रॉफिट कितना बनेगा और y का प्रॉफिट कितना बनेगा। 26,000 को हम क्या करेंगे 3:2 में डिवाइड कर देंगे। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए। 26,000 मल्टीप्लाई 3/5 5 15,600 और 10,400। जो x का शेयर बना 15,600 और जो y का शेयर बना 10,400। तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। हमने भी 3 केस किए। फर्स्ट केस में क्या था, प्रॉफिट दिया हुआ था तो और जो पार्टनरशिप डीड थी वो साइलेंट थी, तो हमने डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और जो प्रॉफिट था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। सेकंड केस क्या था, हमें लॉस दिया था तो हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। और जो थर्ड केस है इसमें हमें प्रॉफिट भी दे रखा है और साथ में पार्टनरशिप डीड में मेंशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दी जाएगी इनको। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद जो प्रॉफिट जो हमारे पास टोटल अमाउंट बचेगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे x और y में। किस रेशो में, 3:2 में। इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो हमें दे रखी थी। तो इस प्रकार से हमने 3 केस किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। Thanks.